प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सा वरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। रानी साहब का एक कन्या थी। वो कन्या 3 साल की हुई और रानी का देहांत हो गया। कन्या का नाम पूर्णिमा था। कन्या का नाम पूर्णिमा था। जो रानी थी, रानी अपना पुत्री से पूर्णिमा से बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि जिसका कहना नहीं। राजा भी बहुत प्यार करते थे। दोनों अपना बेटी को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि राजा और रानी, राजा गोद में लेते थे तो रानी खाना खाती थी और रानी गोद में लेती थी तो राजा खाते थे। इतना दोनों में बच्चे से प्यार था। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बना 3 साल की पूर्णिमा हुई और रानी का देहांत हो गया। राजा बड़ा दुखी हो गए। हे भगवान, मेरा पूर्णिमा बिटिया कैसे पोषण पालन होगा। लोग कहने लगे कि ये राजा साहब इतना काहे रोते हैं, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। मेरे महादेव जो करेंगे वही होगा। लोग कहते हैं कि महाराज, महादेव का ये कहना है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। यदि महादेव नहीं चाहते तो आपका पत्नी का देहांत नहीं होता। राजा दूसरा विवाह के लिए तैयारी कर दिए और दूसरा विवाह कर लिए। गुरु भाई बहना, जब दूसरा विवाह कर लिए तो राजा की दूसरी पत्नी आ गई। जब राजा की दूसरी पत्नी आ गई तो पहले आई तो पूर्णिमा को गोद लेती थी, उसे खाना भी देती थी, बड़ी लाड प्यार करने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो वो भी गर्भवती रह गई। दूसरी रानी भी गर्भवती हुआ। 1 साल होते होते उसका ओद्र से भी एक कन्या जन्म लिया। उसका नाम चंद्रमा रखा गया। पहली रानी का जो पुत्री थी गुरु भाई बहना, उसका नाम पूर्णिमा और दूसरी रानी का पुत्री, उसका नाम चंद्रमा। पूर्णिमा और चंद्रमा दोनों अपना पिता का पुत्री और मां 2 हो गई, यानी सौतेली बहन हो गई। दोनों बहन एक ही आंगन में खेलती थी। लेकिन जब चंद्रमा जन्म लिया तो पूर्णिमा को चंद्रमा की मां देखना पसंद नहीं करती थी। बार बार यही कहती थी कि पूर्णिमा, तुम अभागन हो, तुम कुलच्छनी हो। मेरे चंद्रमा तो चांद की तरह चमकने वाली है, तुम मेरे चंद्रमा के पास मत आना। पूर्णिमा जो थी शिव भक्त थी, प्रतिदिन महादेव का पूजा पाठ करती थी। प्रतिदिन लोटा में जल लेके गुरु भाई बहना महादेव पर चढ़ाती थी। जो चंद्रमा की माता थी वो महादेव से बहुत नफरत करती थी। उसका शिव भक्ति देखकर उसे बहुत जलन होता था। जब वो बेचारी पूजा करने लगी तो क्या की कि उसका लोटा जो था कुआं में डाल दी कि लो, तुम्हारा
लोटा हम कुआं में डाल देंगे, कुआं से कूद के निकाल लो। कुआं में पूर्णिमा को माँ जो थी सौतेली कुआं में डाल दी लोटा, और जब पूर्णिमा रोने लगी तो उसे भी कुआं में डाल दी। माँ उसका सौतेली उसे भी कुआं में डाल दी कि लो लोटा निकाल लो। बेचारी पूर्णिमा 5 साल 7 साल की पूर्णिमा कुआं में जाती है। महादेव और शंकर भगवान दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे रहते हैं। पार्वती जो है, पार्वती कहते हैं शंकर भगवान से कि महाराज आज मेरा भक्त पूर्णिमा पे विपदा आ गया है। उसकी सौतेली माँ तो कुआं में डाल दी है। शंकर भगवान ने जब अपना नजर दे से उठा के देखते हैं, दृष्टि दौड़ाते हैं, तो देखते हैं कि पूर्णिमा तो कुआं में अस्वस हो चुकी है। वो तो एकदम अकबक में मरने वाली है। शंकर भगवान तनी भी देर नहीं करते हैं और तुरंत पूर्णिमा को लेकर ऊपर आ जाते हैं। पूर्णिमा लोटा हाथ में ली हुई अवरार पर खड़ा हो गई, ऊपर कुआं के ऊपर। देखने वाले देखते रह गए कि अरे पूर्णिमा के माँ तो कुआं में टेल दी थी, लेकिन फिर भी इतनी छोटी बच्ची भगवान की भक्ति करने वाली कुआं से निकल गई। जो पूर्णिमा थी, पूर्णिमा भक्ति करने को लिए नहीं छोड़ी। एक दिन माँ उसके नदी गई नहाने के लिए। गुरुभाई बहना कहती है उसके माँ की अरे सुनो पूर्णिमा, नदी से जल लाके चढ़ाने से भगवान को ज्यादा खुशी मिलता है। चलो नदी। सावन भादो का महीना था, गंगा दोनों कोर उमड़ा हुआ था और पूर्णिमा जो थी, पूर्णिमा अपने माँ के साथ नदी चल गई। राजा साहब अपने कचहरी में थे, पूर्णिमा को ले जाकर नदी में टेल दी सौतेली माँ। जब सौतेली मैया टेल दी गुरु भाई बहना उमड़ल धरवा में, तब बेचारी पूर्णिमा तो उगडूब होने लगी। फिर से शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि महाराज आपका भक्त तो डूब रही है नदी में। शंकर भगवान ने तन को नहीं देरी किया, जटा को समेट लिए, गंगा धारा सूख गया। पूर्णिमा अपना लोटा में जल लेके मां से पहले पहुंच गई। पूर्णिमा की सौतेली मां देखती है कि अरे हम तो इसको उमड़ल नदी में टेल के आए हैं, हमसे पहले कैसे आ गई है। पूरा चिल्लाने लगी कि मेरा घर में प्रेत है, भूत है। पूर्णिमा कहती है कि नहीं माँ, हम कोई प्रेत भूत नहीं है, हम तुम्हारा बेटी पूर्णिमा है। हम नदी नहा के लोटा में पानी लेके आ गए हैं। गुरु भाई बहना कितना हूं कोशिश करती थी, आग जलता हुआ आग में पूर्णिमा को माँ सौतेली माँ टेल देती थी, लेकिन उसमें दाग नहीं लगता था। बड़ी कोशिश की मारने को लिए, लेकिन वो नहीं मरी। धीरे 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 पूर्णिमा 15 बरस की हो गई। पूर्णिमा 15 बरस की हो गई और 10-11 साल के चंद्रमा भी हो गई। चंद्रमा कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। जब शादी का योग हो गई तो सारे लोग कहने लगे कि ए राजा साहब, पूर्णिमा विवाह योग हो गई है, पूर्णिमा के विवाह नहीं कीजिएगा। राजा कहते हैं कि क्यों नहीं पूर्णिमा के ब्याह करेंगे। राजा उतना ही प्यार करते थे, राजा का प्यार ममता कमा था नहीं। पूर्णिमा के लिए अच्छा सा वर ढूंढेंगे और ब्याह कर देंगे। पूर्णिमा जो थी घर के दाई के बराबर काम करती थी, जैसे दाई करती है उसी तरह माँ काम करवाती थी। गुरु भाई बहना जब शादी के लिए बात चला तो राजा की जो बड़ी छोटी रानी है, राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, पूर्णिमा के लिए एकदम गरीब घराना खोजिए। राजा कहते हैं कि क्यों,
तो देखिए स्वामीनाथ, पूर्णिमा जो है इसको बर्तन धोना बहुत पसंद है, झाड़ू लगाना बहुत पसंद है, इसको पूजा पाठ करना पसंद है, मंदिर जाना पसंद है। राजघराने में ब्याह कर दीजिएगा तो इसका सास ननद इसको उल्लू ढंडन करते करते मार देगी, इसलिए इसको एकदम गरीब घराना में ब्याह कर दीजिए। राजा कहते हैं मुझसे नहीं होगा। नहीं राजा साहब, आपको ऐसा ही करना होगा, और नहीं तो हम अपना प्राण हथ देंगे। ये अभागन है, इसकी मां मर गई है, ये कुलच्छनी है। राजा कहते हैं कि मुझसे ऐसा नहीं होगा। जो चंद्रमा की मां है, पूर्णिमा की सौतेली मां, वो क्या करती है कि रस्सी को पेड़ में बांध के और गला में लपेट लेती है और राजा को धमकी देती है कि तो मैं मर जाऊंगी। राजा साहब उसको बात को स्वीकार कर लिए और भगवान को नाम लेके गुरु भाई बहना एक गरीब इंसान के घर में पूर्णिमा का रिश्ता तय कर देते हैं। धीरे धीरे समय आने पर पूर्णिमा का ब्याह कर देते हैं। पूर्णिमा ससुराल चल जाती है। जब पूर्णिमा ससुराल जाने लगी गुरु भाई बहना, तो रास्ते में पूर्णिमा जो थी बेचारी, तो रोज सुबह उठ के झाड़ू लगाती थी, पूरा घर में बर्तन धोती थी, चूल्हा चौका करती थी, घर में भोजन बनाती थी। तो रास्ते में गुरु भाई बहना और रोज तुलसी में जल डालती थी, महादेव में के जल अभिषेक करती थी, दुर्गा मैया के पूजा करती थी। तो रास्ते में एक तुलसी का वृक्ष मिला। तुलसी का वृक्ष मिला गुरु भाई बहना, तो सूखा था, सूखल जा रहा था। पूर्णिमा का डोली जा रहा था, तो तुलसी चौरा जो सूखल था, तो वहां पर एक बुढ़िया माता है, पूर्णिमा के डोली को रोकवा देते हैं। डोली को रोकवा देते हैं, कहार लोग डोली रोक देता है। ए बेटी तू कौन हो? ए माता जी हम पूर्णिमा हैं। क्या कहते हैं? तो ए बेटी देखो ना, ये टाड़ पर तुलसी के पेड़ है। बेटी ये तुलसी का पेड़ कबाड़ के अवचरा में करके यदि तू ले जाती बेटी, तो जाते समय अपना अगना में रोप देती, तो तुम्हारा अगना में हरियर लगता। ले जाओ बेटी। पूर्णिमा कहती है हो धन्यवाद माता, आप बड़ी अच्छा बात बताएं। बेचारी पूर्णिमा क्या करती है गुरु भाई बहना, कि तुलसी का पेड़ के कबाड़ के अपना डोली में रख लेती है। वहां से आगे बढ़ता है डोली, तो एक शिव लिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। ऐसी तार टिकुल पर शिवलिंग रास्ता पर पड़ा हुआ है, जिसको कुत्ता चाट रहा है। 4 गो कुत्ता 4 दने से चाट रहा है। वहां पर एक बूढ़ा बाबा है, इसको डोली जाते देखे तो हाथ दे दिए, रोकवा दिए, भाई डोली रोकिए। कहार लोग डोली रोक दिए, क्या बात है बाबा? तो जरा डोलिया में उघार के दिखाइए तो हमको दुल्हन के। कहार कहता है कि बाबा आप तो अजब करते हैं, अरे डोलिया में दुल्हन नहीं है तो मैंने कौची है, जानवर है, तो हमको दिखा दीजिए, वो तो महादेव हैं, हमको दिखा दीजिए। जब डोली रख दिए कहार, डोली में से वो हार उतरा, तो पूर्णिमा कहती है बाबा क्या बात है? तो ये बेटी तुम कौन हो? तो हम पूर्णिमा हैं, हम भगवान के भक्त हैं। तो ये बेटी सच्ची भक्ति करने वाली होगी, तो देखो ना, पता नहीं कहां से कौन मंदिर में से देखो शिवलिंग है जो कोई कबाड़ के फेंक दिया है। बेटी 4 गो कुत्ता चाट रहा है, अपना डोलिया में करके ले जाती।
पूजा पाठ करती बेटी, जल अभिषेक इसको पर करती। कहती है कि बाबा इसमें कहने का बात नहीं है, हम आराम से ले जाएंगे और जाते जाते अपना दरवाजे पर बैठा देंगे, मटिया के झोपड़ी बना देंगे और उसी में पूजा करेंगे। एक गुरु भाई बहना, पूर्णिमा क्या करती है बेचारी, उस शिवलिंग के ले लेती है अपना डोली में और डोली में शिवलिंग के रख लेती है। शिवलिंग के माई जो है सौतेली माई एगो सूता नहीं दी थी, खाली एगो वस्त्र पहना के विदा कर दी थी, एगो जेवर गहना गुड़िया कुछ नहीं दी थी। आगे बढ़ा डोली गुरु भाई बहना, जब आगे बढ़ा डोली तो जो दुर्गा माता है, दुर्गा माता मंदिर के पास से खड़ी हैं, मंदिर के पास से खड़ी हैं। डोली के हाथ दे दिए कहार के कि भाई डोली वाला कहार भैया रोक दीजिए। तो काहे, तो देखिए ना क्या बतावें, पता न कौन चोर चुहार चुरा के और यहां पर बड़ी मनी मोटरी में धर दिया है। जरा हमको उघार के दिखाइए कैसन दुल्हन जा रही है, हमको दिखा दीजिए कैसन दुल्हन है। कहार भैया कहते हैं कि मामा ये दुल्हन है, कोई जानवर नहीं है। देखिए कहार भैया डोली रख दिए, पूर्णिमा अपना घूंघट उगार के कहती है कि मामा क्या बात है। तो ये बेटी देखो ना, यही धन संपत्ति के कारण मेरा भी जान चल जाएगा। मेरा मंदिर में पता नहीं कौन धर दिया है बेटी, मोटरी बांध के कपड़ा लाता जेवर गहना गुड़िया। यदि तू ले जाओगी बेटी तो तुमको घर में सास ससुर मान सम्मान देंगे। देखो बेटी मोटरिया रख लो डोलिया में। एक गुरु भाई बहना, दुर्गा माता के मंदिर के पास एगो मोटरी बड़ा है, बेचारी पूर्णिमा उस मोटरी को डोली में रख दी, डोली में रख दी गुरु भाई बहना। आगे चलने लगी, आगे गई तो ससुराल पहुंच गई। बेचारी जाते जाते डोलिया में मोटरिया खोल के देखती है तो उसमें तो 16 श्रृंगार 32 गहना है, तरह तरह के साड़ी तहे तह लगा हुआ है, सब नया नया। कथी किया, बाप माई तो हमको गरीब घर में बियाह कर रहे हैं, राजा के बेटी थे, राजघराने में बियाह होता, चलो पहन लेंगे गहनमा तो नाम होगा बाप माई के, पहन लेते हैं। एक गुरु भाई बहना टीका नथिया झुमका पायल कंगना सब कुछ बेचारी तन में जड़ ली। 16 श्रृंगार 32 आभरण सब कुछ वो बेचारी डोलिये में बैठल बैठल कर ली। सब श्रृंगार करके सब सज धज गई, गहना गुड़िया पहन के, और अपना कहार लोग जो थे, कहार लोग पहुंचा दिए कहाँ, उसको ससुराल। ससुराल पहुंचा दिए। सास परछन के निकली बेचारी, किसी का गरीब हो या अमीर सबका उतावला होता है कि मेरा बेटा का ब्याह है। पूर्णिमा भी बेचारी ब्याह हो के अपना ससुराल गई थी, उसका भी सास के शौक था। दूल्हा दूसरा डोली में था, टेढ़की पालकी चलता था, पालकी में दूल्हा था, डोली में दुल्हन थी। दोनों दरवाजा लगे, सास निकली परछन के लिए, देखी कि अरे राजघराने से मेरा पुतो आई है, बाप रे जेवर गहना से तो जड़ी हुई है, सुंदर साड़ी पहनी हुई है। परछन करके अंदर ले गई। बेचारी अंदर ले जाने से पहले कहती है कि ये माँ जी हम अकेले नहीं आए हैं। तो अकेले नहीं आई हो तो नहीं, हम 3 गो से आए हैं। सब लोग कहते हैं कि बाप रे कन्हैया टप्पर टप्पर बोलती है, कहती है हम 3 गो से आए हैं। तो हाँ हम 3 गो से हैं। तो बाप रे 3 गो डोलिया में एक ही गो है। तो अच्छा कौन है भाई 3 गो से निकालो। तो बेचारी तुलसी के पेड़ और शिवलिंग निकाली, अपना एक हाथ में तुलसी के पेड़ और एक हाथ में शिवलिंग। सास कहती है कि ये बेटी तुलसी के बिना तो मेरा आंगना सुना था, आंगना में तुलसी के पेड़ लगा दो।
आई शंकर जी के दुहारिये पर लगा दो ना, कल मटिये से घेर के वो झोपड़ी बनवा देंगे। ठीक है माँ जी, ठीक है, अच्छा है। परछन अर्चन हुआ गुरु भाई बहना, अर्चन परचन करके सास ढुकाई। अपना सास ससुराल में वो खुश रहने लगी। पूर्णिमा खुश रहने लगी, रोज तुलसी के पटाती थी और तुलसी के जल देती थी, पूजा पाठ करती थी। जो मांजर गिरता था वो मांजर बटोर के रखती थी, वो हीरा मोती हो जाता था। मांजर जो बटोर के रखती थी वो हीरा मोती रोज हो जाता था। रोज तुलसी के मांजर झरता था, 2 दाना 4 दाना 10 दाना, वो हीरा मोती हो जाता था। रोज सास के दे देती थी। सास जो थी बेचारी बाजार ले जाके बेचती थी और बाजार से रुपया पैसा लाके अपना बहू को जिमा करती थी। पूर्णिमा जो थी सब पैसा जमा करके रखती थी। शंकर भगवान के पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करके और अपना भोजन करती थी। उसकी सास भी भगवान को भक्ति करती थी कि मेरा बहू आई है, शिवलिंग लेके, तुलसी के गाछ लेके, और अपने बहू आई है, सब कुछ हमको बहू अच्छे करके आई है। धीरे 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 उसके घर जो है गुरु भाई बहना, घर बड़ी बढ़िया बन गया। साल 2 साल होते होते बड़ी सुंदर घर बन गया। शिव जी के मंदिरों बना दी बहुत बढ़िया। लोग पूरा सारी गांव के लोग पूर्णिमा के दरवाजा पर पूजा करने के लिए जाने लगे। पूर्णिमा के दरवाजा पर पूजा करने के लिए जाने लगे। गुरु भाई बहना बड़ा खुशहाली उसका जिंदगी बीतने लगा। राजा बेटी के घर जाते थे तो बड़ी खुश हो जाते थे। बेटी बड़ा सर संदेश देकर भेजती थी। धीरे धीरे समय बीता तो चंद्रमा भी बड़ी हो गई। चंद्रमा भी बड़ी हो गई गुरु भाई बहना। तो पूर्णिमा के गांव में एक राजा थे, बहुत बड़ा राजा, बहुत अमीर राजा थे। इतना अमीर राजा थे, इतना अमीर राजा कि बहुत बड़ा उनका राज था। पूर्णिमा जब अपना मैके गई तो पूर्णिमा के माँ पिताजी कहते हैं कि बेटी चंद्रमा भी बड़ा हो गई है, इसको ब्याह के लिए सोच रहे हैं। चंद्रमा के लिए ब्याह कहीं करना है, अच्छा घर बर ढूंढना है, उसको माँ कहती है। पूर्णिमा कहती है कि पिताजी आपकी जहां मर्जी है, जहां ब्याह कर दीजिए। चंद्रमा के पिता माता कहते हैं कि बेटी तुम्हारे ही गांव में एक राजा के घर में लड़का देखे हैं, वहीं ब्याह करेंगे। पूर्णिमा बोली कि पिताजी बड़ी खुशी की बात है, दोनों बहना एक ही गांव में रहेंगे, बड़ी खुशी की बात है। आप दोनों बहना के एक में ब्याह कर दीजिएगा तो दोनों आते जाते रहेंगे। गुरु भाई बहना चंद्रमा के भी ब्याह वही गांव में हो गया और सब कुछ हो गया। दिन तारीख बैठ गया, शादी हो गया, बारात लौट गया। दुल्हन बन के चंद्रमा भी उसी गांव में चल गई। चंद्रमा भी उसी गांव में चल गई। तो धीरे धीरे समय बीतने लगा, दोनों बहना अपना अपना घर में रहने लगी। तो पूर्णिमा जो थी, पूर्णिमा तो सारा काम करती थी घर के, और चंद्रमा के तो खाना बनाना नहीं आता था। चंद्रमा के तो खाना बनाना नहीं आता था। उसको माँ जो थी बड़ी मनी सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ दे के विदा की थी, सब कुछ दे के विदा की थी। धीरे 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 समय बीता। एक दिन चंद्रमा की सास जो थी वो शिव भक्त थी। चंद्रमा की सास जो थी शिव भक्त थी। कहती है कि उसके घर चर्चा था, चंद्रमा के घर। चंद्रमा बोली अपने सास से कि ए माँ जी, सर चर्चा तो है, ये है चर्चा तो करवाइए रहे हैं, सबको बुलाइएगा लेकिन पूर्णिमा को मत बुलाइएगा चर्चा में। जब पूर्णिमा के बुलाइएगा तो भंग हो जाएगा। चंद्रमा के सास बोली कि ठीक है बहू, तुम्हारा आज्ञानुसार तो हमको करना है, उसको काहे बुलाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन ये नहीं जानती थी कि पूर्णिमा अब पूर्णिमा नहीं रही,
पूर्णिमा के घर तो अन्न धन संपत्ति से भरा हुआ है, उसके घर तुलसी जो है रोज हीरा मोतिये उगलती है। गुरु भाई बहना, चंद्रमा की सास पूरा गांव बुलावा दिया, लेकिन पूर्णिमा को बुलावा नहीं दिया। कुछ लोग बोले कि ये बहन जी चलिए ना, आपके बहन के घर में चर्चा है, आप नहीं चलेंगे? पूर्णिमा बोली कि भाई चंद्रमा तो हमको बुलावे नहीं दिया है, तो हम जाएंगे कैसे? सब लोग बोले कि अरे बहन जी, सच्चे भक्ति करने वाला के बुलावा का जरूरत पड़ता है, चलिए चलिए मेरे साथ। हाथ पकड़ के खींच के लेके चल गए। चर्चा जो था गुरु भाई बहना, सावन के महीना में चर्चा था। सावन के महीना में चर्चा था। उसमें कच्चा कच्चा छोटा छोटा बेल रहता है, एकदम छोटा छोटा रहता है। उसको सास जो थी, चंद्रमा के सास, भर थाल बेल रखी थी, भर थाल बेल रखी थी और चर्चा में बैठ गई। चर्चा में बैठ गई तो सब को, तो चंद्रमा देखी पूर्णिमा के, तो जल भूंज गई कि बाप रे, सब कोई सबके बुला के लाया है और ये चंद्रमा के, पूर्णिमा के कौन न्योता दे दिया? सास के बोली, ए माँ जी, हम तो पूर्णिमा को नहीं बुलाने के लिए बोले थे, तो पूर्णिमा के किस लिए बुलाए? चंद्रमा के सास बोली कि देखो बेटी, हम उसको बुलाए हैं नहीं, वो अपने आ गई है। भगवान के महिमा, पूर्णिमा के एगो बेटा एगो बेटी भी था, उसको भी साथ लेकर चल गई थी। सबके नजर सगरो है गुरु भाई बना, लेकिन छोटा छोटा जो बेलवा था थरिया में रखल, पूर्णिमा के बेटा और बेटी के ध्यान बेले पर है कि मम्मी वो कौन सी है थाली में, मौसी पूजा कर रही है, वो हमको मंगा दो। चर्चा संपन्न हो गया, प्रसादी बंटने लगा, तो सब लोग कहते हैं कि ए पूर्णिमा, आपको बेटा किस लिए रो रहा था, कौची ला जिद कर रहा था? तारे भाई, वो छोटकन बेलवा जो नहीं चढ़ाए हैं उसी के लिए जिद कर रहा है। तो बताइए, कच्चा बेल कौन खाएगा? कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा। चंद्रमा प्रसादी बांटने लगी, कहती है कि अरे बाप, इसको कोई प्रसादी नहीं देंगे, यही कच का बेलवा इसको दे देंगे। इसको को तो बेटवा रो रहा है, बेल लगी, ये बेलवे दे देंगे, कच का बेलवे दे देंगे। सबके प्रसादी बांट के दे दी और अपना पूर्णिमा बहन के अचरा में सब बेल जो था, सब बेल, वो बेलवे छोटका छोटका इसका अचरा में दे दी कि लो, तुम्हारा बेटा रो रहा है ना बेल के लिए, तो लो बेल लेके जाओ। लेकिन ये नहीं पता था कि बेल में हम क्या दे रहे हैं। ए बहन, थोड़ा सा मिसरिया बेदम्मा हमको बाबू के दे दो ना, हमको बाबू रो रहा है प्रसादी के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा बेल के लिए रो रहा था। ए गुरु भाई बहना, बेचारी पूर्णिमा कुछ नहीं बोली, चंद्रमा खाली कच्चा बेल इसको दे दिया और बच्चा जो था बेल लेके हाथ में अपना चल दिया। पूर्णिमा भी आंचल में चाट के चल दी। घर आई तो पूर्णिमा के पति कहते हैं कि अरे बहन के घर गई थी चर्चा में, क्या लेकर आई हो? तेजी सब के तो मिश्री और बेदाम और खीर मिला, लेकिन देखिए ना चंद्रमा हमको काची दी है। तो क्या? तो देखिए ना, कम से कम 10 गो तो खाली बेल है, जरिए गो है, लेकिन 10 गो से कम नहीं बेल है। उसके पति जो है, जो कहते हैं कि लाओ हम बेले के खाए, वही बेल प्रसादी बना के खाएंगे, लाओ। जब चूरते हैं गुरु भाई बहना, तब बेलवा चुरेवे नहीं करता है, बेलवा चुरेवे नहीं करता है। अरे बेलवा चुराता है नहीं, जबरदस्ती उसको चोरे तो सब सोना है, सब बेलवा सोना है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो दे दी, लेकिन पूर्णिमा के पति जब उस बेल को चूरते हैं तो बेल में से खाली सोना निकला। 10 गो 15 गो बेल था छोटा छोटा, तो इतना इतना बताइए दीदी कि इतना सोना हो गया। 3 किलो 4 किलो को अगर सोना हो गया, तो जिसके घर कोई भी समय रहे, जिसके घर 3 किलो 4 किलो सोना हो जाएगा, तो बताइए गरीब रहेगा? नहीं रहेगा।
पूर्णिमा देखी तो बड़ा प्रसन्न हो गई। अब तो गुरु भाई बहना इसके घर में कंगाली छा गया, चंद्रमा के घर में। अब पूर्णिमा के घर में तो कहना ही नहीं, इसके घर में तो औरों से और धन भर गया। उसके माता पिता जो थे चंद्रमा के, पूर्णिमा के, वो भी एकदम कंगाली छा गए। धीरे 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 चंद्रमा के घर में लड़ाई और कलह होना शुरू हो गया। लास्ट में इसके घर में इतना कंगाली छा गया, इतना कंगाली छा गया कि चंद्रमा को पहुंचा दिया गया मैका कि लो, साल 2 साल होते होते उसको पहुंचा दिया गया कि बाप रे, जब से ही आई है, जब से खौरे खपट लग रहा है। इतना हमको धन संपत्ति था, सब जो है सब आग लग गया, सब कहाँ चल गया कोई पता नहीं। खैनी बुनी हमको बहू आई है। जो पूर्णिमा थी, पूर्णिमा के माता पिता भी एकदम गरीब और निर्धन हो गए। अब पूर्णिमा के पास तो इतना धन संपत्ति हो गया गुरु भाई बहना, इतना धन संपत्ति हो गया कि वो दान करती थी, रोज रोज दान करती थी। उसके पति का बिजनेस इतना कारोबार बढ़िया चलने लगा कि रोज दान धन रुपया पैसा ये दान करती थी, कपड़ा लता। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, कई वर्ष बीता। जो चंद्रमा है, चंद्रमा तो अपना मैका में अगोरले है। पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा गांव बड़ा था तो बेचारी नहीं जाती थी। पता चला कुछ दिन के बाद कि मेरा बहन जो है अपना मैका में है। मैका गई तो मैका के हालात देखकर इसको बड़ा तरस आने लगा। अपना माता पिता से बोली कि पिताजी आप क्या कर्तव्य किए जो आपको ये हाल हुआ है। बहन को कहती है कि बहन तुम क्या कर्तव्य किया जो तुम्हारे साथ ये हाल हुआ। बहन कहती है कि देखो बहन, मेरे घर चर्चा था और छोटा छोटा बेल था, हम तुमको आंचल में डाल दिए। उसी दिन से मेरा घर में खौरा खपट लगा हुआ है। माता पिता कहते हैं देखो बेटी तुम्हारा हम ब्याह किए, उसी घड़ी से मेरा घर में खौरा खपट लगा हुआ है। कहती है कि बहन जो तू बेल दी थी वो बेल नहीं था, सब सोना था। मेरे घर में तो चल के देखो औरों से और धन संपत्ति हो गया है। इसके माता पिता, पूर्णिमा के माता पिता गोड़े में लपट के कहते हैं कि बेटी क्या करती हो हमें भी बताओ, कैसे पूजा करती हो, क्या करती हो हमें भी बताओ। माता पिता को बोली कि देखिए पिताजी माताजी, हम भगवान के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। हम प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करते हैं, तुलसी में जल डालते हैं, तुलसी में दिया जलाते हैं और भोग लगाते हैं, आरती मंगल करते हैं। घर में रोज चूल्हा चौका करके उसके बाद भोजन बनाते हैं, झाड़ू बारू करके। माँ जो है, माँ कभी झाड़ू अपने से हाथ से नहीं लगाती है, घर में बासिये में भोजन करती है, इसलिए लक्ष्मी माता नाराज हो गए हैं। पूर्णिमा के माता जो थी नियम धर्म से पूजा पाठ करने लगी और रोज झाड़ू बारू करने लगी, तुलसी में जल डालने लगी, सब महादेव का पूजा पाठ करने लगी। उसके घर में अन्न धन संपत्ति हो गया। जो चंद्रमा थी, चंद्रमा को लेकर पूर्णिमा उसके ससुराल गई। उसके ससुराल वालों से बोली कि भाई हमको बहन को आप काहे कुलछनी कहते हैं, हमको बहन को आप काहे कुलछनी कहते हैं। उसके परिवार बोले कि देखिए जब से ये आई है, जब से मेरे घर में खौरे खपट लग रहा है, इसलिए इसको हम मैके पहुंचा दिए हैं। तो देखिए मेरा घर खुशहाली है। पूर्णिमा बोली कि नहीं, अब से चंद्रमा भी अच्छा से रहेगी, पूजा पाठ करेगी और सबके समय से भोजन देगी। चंद्रमा स्वीकार ली और स्वीकार के वो भी सच्चे मन से तुलसी में जल डालने लगी और शिव गुरु के 3 सूत्र के पालन करने लगी। अपने सास को समय से भोजन देने लगी, पति को सेवा करने लगी, घर के सारी काम करने लगी। उसके सारे परिवार जो है इसको पर खुश हो गए।
चंद्रमा जो थी, चंद्रमा अब ससुराल में सुखी रहने लगी। जो पूर्णिमा थी, पूर्णिमा कुछ चावल, कुछ दाल, कुछ गेहूं, कुछ रुपया, कुछ कपड़ा ले जाके अपने बहन के घर भेजा दी। उसकी बहन जो थी, गुरुभाई बहना चंद्रमा, कभी पूर्णिमा को देखना पसंद नहीं करती थी। वही पूर्णिमा अपना बहन को घर बसा दी। पूर्णिमा जब अपने बहन के घर सब कुछ लेकर गई तो चंद्रमा बहन के पाँव में लपट के कहती है कि बहन, तुम्हारे जैसा बहन सबके हो, तूने मुझे ससुराल बसा दिया। हम नहीं जानते थे, हम तो माँ के बाबूजी के प्यार में बंधे हुए थे। उनको लाड प्यार हमको सब कुछ बिगाड़ दिया और तुमको बहन कहने से इनकार करवा दिया मेरी माता। मुझे क्षमा कर दो बहन। पूर्णिमा कहती है कि देखो बहन, जब हम विदा हुए थे तो हमको माता सिर्फ एक साड़ी दे के विदा की थी, और तुम विदा हुई तो माँ तुम्हें सोना चांदी रुपया पैसा सब दे के विदा किया, अलंग पलंग सब कुछ दिया। और हमको माँ एगो वस्त्र खाली पहना के विदा की थी। लेकिन तुलसी माता की कृपा है कि मेरे घर में सब अंधन आते ही भर गया। पूर्णिमा अपना जब बहन से सच्ची बात सुनाई तो चंद्रमा हाथ जोड़ के अपने बहन से क्षमा मांगी और क्षमा मांग के बोली कि बहन मुझे माफ कर दो, कभी दोबारा गलती हम ऐसा नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ के 3 सूत्र के ज्ञान दे दी पूर्णिमा चंद्रमा को। बहन, पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना। चंद्रमा स्वीकार ली और 3 सूत्र के पालन करने लगी। चंद्रमा के घर में भी अन्न धन संपत्ति सब कुछ हो गया। धीरे धीरे संतान वाली भी हो गई। अब पूर्णिमा और चंद्रमा दोनों बहना एक ही गांव में खुशहाली जीवन बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, पूर्णिमा और चंद्रमा दोनों अपना सगी बहन तो नहीं थी। पूर्णिमा का सौतेली माँ थी, चंद्रमा की अपना माँ। लेकिन दुख किसे हुआ? पूर्णिमा को नहीं, चंद्रमा को। चंद्रमा को दुख इसलिए हुआ कि उसको बड़ा घर में ब्याह कर दिया गया, लेकिन भगवान जो थे नाराज हो गए थे। पूर्णिमा को ब्याह कर दिया गया था गरीब घराने में, लेकिन भगवान मेहरबान थे। इसको पर सब कुछ भगवान इसको घर में दे दिए और ये सुखी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।